हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, किसने किया। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको बस जानना है कि हु हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हम देखेंगे दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ कैसे? एक्चुअली रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। द एक्सपेरिमेंट हैज बीन परफॉर्म बाय रदरफोर्ड एंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड हैड ऑब्टेन्ड दैट द masses of the different atoms like helium, lithium, so their masses are not as compared to, that means double of that of the double or triple of that of the प्रोटॉन, यानी कि दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम से जब मास को कंपेयर किया गया दूसरे का, तो जो चार्ज मिलना चाहिए था हाइड्रोजन एटम के, यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता था उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कोई और एटम ले रहे थे तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जा रहा था और वहां पे हमें केवल चार्ज मिला, तो अगर पॉजिटिव चार्ज उसका 2 गुना या 3 गुना हो रहा था, बट मास जो है उस तरीके से सेम नहीं मिला था। मास जो है क्या हो रहा था, उससे डबल मिल जा रहा था, या 2 गुना अगर होना था तो 4 गुना मिल जा रहा था। तो that's why the mass was not as compared to, that means increase in the mass was not as compared to the increase in the charge. So यहाँ पे सोचा गया कि ठीक है, चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके कि इक्वल प्रोटॉन है इक्वल न्यूट्रॉन है किसी भी एटम में, लेकिन उसके मास को जो है वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी मास को बताने में कि मास क्यों नहीं जो है, फिर अगर हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाए तो क्यों नहीं उसी रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में चार्ज मिल रहा है उसी रिस्पेक्ट में क्यों नहीं हमें मास का भी रेशियो मिल रहा है। तो ऐसा ना हो कि क्या हो रहा था, जो रेशियो मिलना चाहिए उससे डबल मिल जा रहा था। तो इसका मतलब कि जितना हमारे पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन के सिवा और कोई पार्टिकल होगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, एंड दैट विल बी न्यूट्रल पार्टिकल। तो वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा एटम के अंदर। तो एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होगा, एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए। दैट हैज बीन गिवन बाय, दैट मींस रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इतना तो बोला था, लेकिन उसको उन्होंने समझा नहीं पाया था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, दैट मींस शो नहीं कर पाया था कि वो पार्टिकल क्या है या कैसा नेचर है उसका। तो दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, उसको डिस्कवर किया। अब देखिए कैसे डिस्कवर किया उसने। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ही हैज परफॉर्म्ड बम्बार्डेड लाइट एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास लाइट एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, बोरॉन एक्सेट्रा। तो लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, लाइट मेटल्स हैं, और इस पे क्या किया, बॉम्बार्डेड मींस क्या होता है कि हाई वेलोसिटी के साथ, विथ हाई वेलोसिटी ही हैज स्ट्राइक द शीट ऑफ दिस लिथियम एंड बोरॉन विथ द अल्फा पार्टिकल। उन्होंने किसके साथ, अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड किया। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि हीलियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए। हीलियम में क्या होता है, हीलियम के एटम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। उसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम आपका होगा 2He4। तो इसमें से क्या किया जाए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे पास जो He पे 2 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल बोला गया। तो दैट हैज बीन, दैट मींस द सीट ऑफ दिस लिथियम एंड बोरॉन वेयर स्ट्राइक बाय हाई मूविंग, दैट मींस वेरी रैपिडली और वेरी फास्टली मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो उसी को बम्बार्डिंग बोला गया। एंड ऑब्जर्व एमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल। तो यहां से उनको क्या मिला, एक नए पार्टिकल की एमिशन मिली। वो दिखा कि कोई एक नया पार्टिकल एमिट कर रहा है, और उस पार्टिकल पे क्या है, चार्ज 0 है, 0 चार्ज है, बट हैविंग मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटल डाटा से, उन्होंने देखा कि दैट मींस जो मास है वो नियरली प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन से बहुत थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है। अगर प्रोटॉन को 1 यूनिट माना जाए तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.001 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत स्लाइटली जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में स्लाइटली हैवियर होता है, वेरी स्लाइटली। तब पर भी वो लगभग इक्विवेलेंट रहते हैं, उनका मास लगभग इक्विवेलेंट रहता है, क्योंकि मैंने क्या बताया डिफरेंस क्या होता है, 0.001 ग्राम का होता है।
तो यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक मास जो है यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। अब जो इसके बाद इन्होंने एक और कंक्लूजन दिया कि एक नया पार्टिकल आ गया दैट इज न्यूट्रॉन, जो जीरो चार्ज है यानी न्यूट्रल है, दैट हैज नो चार्ज और जीरो चार्ज। तो वो अब जो है एटम का जो मास है उसको बोला गया कि द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। हियर इलेक्ट्रॉन इज नॉट टेकन बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन वाज वेरी लेस, दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन विल बी आल्सो वेरी लेस, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से ही जो हमें क्या मिला, दैट इज मास ऑफ एटम मिला। तो एटम का मास किसकी वजह से हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वजह से। ठीक है, तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक के द्वारा जो है जे चैडविक जो थे उनके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। नाउ अब हमारे पास लगभग सारे पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, दैट इज एटम इज मेड अप ऑफ दिस थ्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। अभी और छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन अभी आपके पास जो तीन पढ़ना है हमारे यही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए तो अब ये हुआ कि अब एटम का स्ट्रक्चर बताया जाए। तो अब एटम का स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बताना होगा कहाँ होगा, प्रोटॉन का पोजीशन क्या होगा, न्यूट्रॉन का पोजीशन क्या होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे करके अब साइंटिस्ट ने जब सब एटॉमिक पार्टिकल को जानना शुरू किया तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, एटम की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाना शुरू हुआ। यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को लोग बनाना शुरू किए। साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इन दैट सीरीज there were three structure of atom that we will discuss here in this class. So in the series of atomic model there were three models we have to study in this class, that is in class 9. There is another model, that is model of atomic model, and that we will study in the higher classes, that means you will study in the higher classes. So here first one is Thomson's model of atom, second one is Rutherford model of atom, and third is Bohr's model of atom. तो ये तीन मॉडल ऑफ एटम हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज, so often this model is known as watermelon model. Let us see कैसे इसको watermelon model बोलते हैं. watermelon की तरह इसको बताया गया था, उन्होंने बताया था that is जो थॉमसन है उन्होंने एक मॉडल दिया एटम का, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, क्या है, पॉजिटिव चार्ज का आपका स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, एंड इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड. और इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इम्बेडेड है. यानी आपके पास पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है, स्फेरिकल फॉर्म है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इम्बेडेड है. अब इसमें एक चीज ये बोला गया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन जो है, जितना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होंगे. तो ये जो मॉडल है ये बताने में तो सक्सेसफुल रहा न्यूट्रलिटी, कि जो एटम है वो न्यूट्रल होगा. बट फर्दर और भी डिस्कवरीज किए गए और भी एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया. जैसे अभी रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देखेंगे तो वो भी जो है ये फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड यूनिफॉर्मली इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लाइक वाटरमेलन, इन विच द रेड पार्ट विच वी ईट, एडिबल पार्ट ऑफ दैट रेड पार्ट इज एक्चुअली प्रोटॉन्स एंड द सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर इलेक्ट्रॉन्स. तो उसको कंपेयर किया गया था. उसी तरीके से आपका बोला जाता है कि क्रिसमस पडलिंग है, उसमें जो आपका केक है, केक की तरह होता है, तो वो भी जो है सारा मटेरियल आपका जो है पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो है जो भी काजू किशमिश ये सब भरे हुए हैं, उसमें और चीजें भरी हुई हैं, तो दे आर इम्बेडेड इन दैट लाइक इलेक्ट्रॉन. तो इसी तरीके से इस मॉडल को अपने उन्होंने कंपेयर किया था. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें. So Thomson told that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. यानी कि हमारा क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होंगे. जो एटम है वो क्या है, एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड.
और दूसरा उनका क्या कहना था, दूसरा पॉइंट दैट इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इन इक्वल। तो वो क्या होंगे, किसी भी एटम में जो नेगेटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होंगे, दे विल बी इक्वल टू वन अनदर, एंड दैट्स व्हाई वी विल सी दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन फिर भी कमियां रह गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट में आप सोच रहे होंगे कि इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं है। तो एक्चुअली दीज मॉडल्स हैव बीन गिवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन काफी बाद में जाके आपका 1930 के आसपास जो है डिस्कवर्ड हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता था, उसके अराउंड उसके उसी को लेकर यहाँ पे आपका क्या किया गया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया गया था। दैट हैज बीन द मॉडल, एटॉमिक मॉडल दैट हैज बीन गिवन बाय जे थॉमसन। ओके, अब अगला देखेंगे हम रदरफोर्ड का, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। उस अगले वीडियो में हम देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल और बोर्स मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में थोड़ा आपको और अच्छे से बताना होगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।